नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीरू एकेडमी पर। डियर, आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर जो बीएड पात्रता विवाद का मामला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या कुछ हो रहा है, आखिर ऑर्डर कब तक आएगा। आइए बात करते हैं पूरी बारीकी से एक एक पॉइंट पर। डियर, वीडियो पर जितने साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। डियर, जैसा कि उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो ऑर्डर है उसको फरवरी में आ जाना चाहिए था, लेकिन फरवरी का जो माह है पूरी तरीके से आज से एंड हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था बीएड पात्रता विवाद को लेकर के वो नहीं आ पाया। एक और अटकलें लगाई जा रही थी कि जो राजस्थान में शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं 25 फरवरी से लगातार चल रही थी, तो उसके पहले भी चांसेस थे कि ऑर्डर आया जाए, लेकिन ऑर्डर फिर भी नहीं आया क्योंकि उसमें बीएड के जो साथी हैं पूरी तरीके से वो इलीगल कर दिए गए थे, यानी कि वो उस शिक्षक भर्ती जो राजस्थान में चल रही है उस पर सम्मिलित नहीं हो पाए थे बीएड के साथी। तो उम्मीद यही थी कि बीएड के अगर पक्ष में फैसला आता है तो निश्चित तौर पर भर्ती प्रभावित हो सकती थी, तो इसको अंदेशा लगाया जा रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे सकती है, लेकिन फरवरी पूरी समाप्त हुई और जो अंदेशों का दौर था वो सब समाप्त हुआ। अब फिर से इस पर जो आप कह सकते हैं कि जो अंदरूनी खबरें हैं या जो एनालिसिस किया जाता है कि किस आधार पर रिजल्ट आ सकता है, कब तक आ सकता है इसका फैसला, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, कोई भी बड़ा चैनल क्यों ना हो, ये जानकारी किसी को नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर किस समय रिलीज होगा, क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है डियर, उसके एक दिन पहले ही वो जो डॉक विभाग को प्रेषित करेगा अपनी जो रजिस्ट्री है रजिस्ट्री विभाग को, और उसके अगले दिन यानी कि 24 घंटे के पहले ही आप केवल जान सकते हैं कि ऑर्डर कब तक आएगा। केवल अनुमान हम लोग लगा सकते हैं डियर। तो इसके लिए अब जो चांसेस बन रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि मार्च के पहले सप्ताह में होली फेस्टिवल पड़ रहा है। निश्चित तौर पर सारे जो मामले हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी हो, पूरी तरीके से हॉलीडे होता है, तो छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा इस बीच पड़ेंगी। तो अब इसके जो ऑर्डर के चांसेज अगर बनाए जाएं तो निश्चित तौर पर मार्च के लास्ट तक बनना दिख रहा है, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा समय भी तब तक हो चुका है। 13 जनवरी से ये मामला पूरी तरीके से ऑर्डर रिजर्व है, और अगर आप मार्च लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर लगभग 2 से 2.5 से 3 महीने के बीच का समय आ जाएगा, और लगभग 90 दिन के अंदर अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि 90 दिन में ऑर्डर देना ही होता है, कभी कभी 180 दिन तक भी वो इस ऑर्डर को रोक सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं, कुछ राज्यों में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट है, बिहार में भी कहीं ना कहीं 7वें चरण की शिक्षक भर्ती रन में आने वाली है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, राजस्थान में आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती चल रही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट यही चाहते हैं कि निकट भविष्य में कोई बड़ी दिक्कतें ना आए। इसके आधार पर उम्मीदें यही लगाई जा सकती हैं कि जो ऑर्डर है, जो रिजल्ट है, वो जल्द से जल्द माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसको पब्लिश करना होगा। निश्चित तौर पर मार्च का जो लास्ट आप कह सकते हैं वीक होगा, वहां तक इसका ऑर्डर आ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्राथमिक पर किसका कब्जा होता है, या बीएड पूरी तरीके से पात्र बना रहेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, या सिर्फ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड या बीएसटीसी की ही जीत होती है प्राथमिक स्तर पर। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से एनालिसिस करके ऑर्डर में मेंशंस करेंगे और लिख रहे होंगे, जहां तक इस समय बात की जाए। देखिए मामला काफी क्रिटिकल है, चूंकि पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं, जितने भी राज्य हैं सब पर यह पूरी तरीके से प्रभावित करेगा फैसला। माना कि यह मामला केवल राजस्थान से उपजा था, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो आगे आने वाली सभी भर्तियों पर पूरी तरीके से लागू होगा, चाहे जिस राज्य की भर्ती होगी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, इसी ऑर्डर के आधार पर भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी। तो निश्चित तौर पर काफ़ी डिफिकल्ट स्टेज में है, क्रिटिकल पॉइंट है। दोनों तरीके के जो दोनों तरफ के जो आर्गूमेंट्स थे पूरी तरीके से उसको एनालिसिस जरूर सुप्रीम कोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि तभी ऑर्डर में जो है डिले हो रहा है, क्योंकि मामला काफ़ी क्रिटिकल है। वीएड की तरफ से भी काफ़ी बड़े आर्गूमेंट्स लगाए गए हैं, वहीं बीएसटीसी की तरफ से, एनसीटी, एमएचआरडी और प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार ने अपनी जो एसएलपीआं हैं वो काउंटर फाइल की थी। निश्चित तौर पर उन सबको रीड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और रुद्र बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर यह मामला सुना गया था, एनालिसिस किया जा रहा होगा। ऑर्डर लिखा भी जा सकता है, लिख रहे हों, क्योंकि ऑर्डर काफ़ी लंबा आएगा, कई बड़े पेजों का ऑर्डर आएगा, सभी जो पक्ष होंगे सभी पक्षों को उसमें लिखना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि मार्च लास्ट तक
आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर देते हैं या अभी इस पर और भी वक्त लग सकता है? आप लोगों की राय में कौन सा पक्ष किस आधार पर जीत सकता है, ऑर्डर किसके फेवर में आएगा? तथ्यात्मक रूप से आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। और एग्जैक्ट किसी भी यूट्यूब चैनल को ये नहीं पता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जानते हैं, जिन्हें ऑर्डर देना है कि इसका ऑर्डर कब तक आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि इसके रिगार्डिंग अब आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे, और जैसे ही इस पर फाइनल ऑर्डर आएगा तभी इस संदर्भ में वीडियो बनाकर आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर निरंतर आपको डेली बेसिस पर शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेटें लगातार मुहैया होती रहती हैं। थैंक यू।